हम इस वक्त विपश्यना ध्यान सेंटर श्रावस्ती में हैं और यहाँ पर आप देखिए ये बोर्ड लगाए गए हैं। ये हम आपको ले चलते हैं विपश्यना ध्यान सेंटर पे। अभी हम धीरे धीरे पहुँच रहे हैं गेट की तरफ। और यहाँ पर दो जानकारी हम लेंगे। ये जो बिल्डिंग बनाई जा रही है, काहे के लिए बनाई जा रही है, इसमें विपश्यना ध्यान सेंटर चलेगा या कमरे बनाए जा रहे हैं जो साधक लोग आएंगे उनके लिए, या ऑफिस बनाया जा रहा है और अंदर कैसे कैसे यहाँ पर लोग ध्यान करते हैं, इसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। ये गुरुजी का आवास है। नमस्कार दोस्तों, नमो बुद्धाय। हम इस वक्त विपश्यना ध्यान सेंटर श्रावस्ती में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम आचार्य जी से कुछ जानकारी लेना चाहते हैं जो यहाँ पर इस धम्मा हाल में आकर के विपश्यना लोग करते हैं, उसके बारे में थोड़ा आप मार्गदर्शन दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। और यहाँ पर यात्री को जो बाहर से आते हैं इस सेंटर में शामिल होते हैं ध्यान सेंटर में, तो रुकने की कैसे व्यवस्था है और कब कब ये चलता है। आपका स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो ये विपश्यना साधना अपने देश की बहुत प्राचीन साधना है, बल्कि यूँ कहेंगे प्राचीनतम साधना है। और इसका अभ्यास करने वाला हर कोई व्यक्ति है, चाहे कहीं का हो, किसी देश का हो, किसी बोली का हो, भाषा का हो, क्षेत्र का हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा हो, अनपढ़ हो, सबको जो भी करता है उसको लाभ ही लाभ होता है। और यहाँ पे प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से कैसे एक साथ रहें, प्यार से रहें, मैत्री से रहें, समता से रहें, सद्भावना से रहें, तो इसका जब आप देखते हैं कि कैसे रहें, तो कहने में और भाषण में बड़ा अंतर है और वास्तविकता के स्तर पर गड़बड़ होता है। तो कैसे हम रहें वो प्रैक्टिकली इसको सिखाया जाता है। और कैसे सिखाया जाता है, ये गुरुजी का आवास है और हम गुरुजी के आवास से होते ही इधर हम गुरुजी के आवास होते हुए आ रहे हैं। हमें गुरुजी इसके बारे में बताते चल रहे हैं। चलिए। तो ये साधना क्या है, सार्वजनीन है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है, सदा सनातन है। जब जो कोई काम करेगा, अभ्यास करेगा, तो इसका उसको लाभ मिलता ही है। और शुद्ध वैज्ञानिक है, आशु फलदायी है। जो करे जब करे उसको तत्काल उसको फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई काम आज करें और मरने के बाद फल मिलता है, ऐसा नहीं है। आज कोई अभ्यास करेगा, आज ही सुखी होगा, शांत होगा। तो ये यहाँ पर भी हाँ आप बोलते जाइए, मैं ऐसे शूटिंग अपने हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि ये साधना क्या है, सार्वजनीन है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है, सदा सनातन है। जब जो कोई काम करेगा, अभ्यास करेगा, तो इसका उसको लाभ मिलता ही है। और शुद्ध वैज्ञानिक है, आशु फलदायी है। जो करे जब करे उसको तत्काल उसको फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई काम आज करें और मरने के बाद फल मिलता है, ऐसा नहीं है। आज कोई अभ्यास करेगा, आज ही सुखी होगा, शांत होगा। तो है क्या, मन को कैसे निर्मल करते हैं, कैसे शुद्ध करते हैं, तो उसको निर्मल करने के पहले उसको एकाग्र करना पड़ता है, हम लोग अपने को काबू में करना पड़ता है मन को। तो वो सारी साधना यहाँ पे सिखाई जाती है। और उसके पहले आवश्यक है कि शील सदाचार का जीवन कैसे जिए। तो शील सदाचार का जीवन जीते हैं तो हमको मन को काबू करना आसान हो जाता है, उसको समाधि कहते हैं। और जैसे जैसे मन काबू में होता है और उसको ये मालूम होता है कि हमारे मन में कोई विकार जागता है, बुराई जागती है, तो हम गलत काम करते हैं, शरीर से भी वाणी बदल जाता है, खराब हो जाता है। तो कैसे उसको सुधारें, कैसे उसको कंट्रोल करें। और खाली जान लेने से बात बनती नहीं है, उसको जान करके मन की गहराइयों तक कैसे सुधारें, उसके लिए विपश्यना साधना होती है। तो यहाँ आकर के यहाँ के इस वातावरण में रहते हुए, यहाँ जो नियम बने हुए हैं उनका पालन करते हुए जब 10 दिन अभ्यास करता है तो उसको लाभ होता ही है। और जो आएगा वो निश्चित रूप से सुखी शांत होगा ही, क्योंकि इसी को जानना है, सच्चाई के स्तर पर जानना है। वैसे तो सारी पुस्तकें सारी बातें ही कहती हैं कि राग से मुक्त होना चाहिए, द्वेष से मुक्त होना चाहिए, मोह से मुक्त होना चाहिए, बीत राग बीत द्वेष बीत मोह होना चाहिए, अनासक्त होना चाहिए, स्थिर प्रज्ञ होना चाहिए। लेकिन बाबा हो कैसे जाए, तो उसके लिए ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यहाँ सिखाया जाता है। यहाँ कोई थियरी और भाषण की बात नहीं होती है।
यहाँ जो आदमी रहता है आवासीय शिविर लगते हैं, महीने में 2 शिविर लगाए जाते हैं 10-10 दिन के, 2 से 13 में और 17 से 28 में। बीच बीच में कभी कभी और लंबे जो शिविर दिए जाते हैं, जो पुराने साधक हैं 20 दिन के भी शिविर होते हैं, 30 दिन के भी होते हैं, 45 दिन के होते हैं। अभी आज ही जैसे 45 दिन का शिविर समाप्त हुआ है, तो आज साधक लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। आज के बाद कल गैप है, साफ़ सफाई का काम होगा और परसों से फिर 10 दिन का शिविर प्रारंभ हो जाएगा। तो इस तरह से नॉर्मली 2 शिविर होते हैं महीने में, बीच बीच में लंबे शिविर, दीर्घ शिविर दिए जाते हैं, जिससे कि उनका मन गहराई से निर्मल हो, उसका लाभ खूब अस्थायी रूप से हो। तो इसके लिए सारी ये व्यवस्था है। ये पगोडा है, ये जो ये शून्यागार बने हुए हैं इसमें अंदर। तो इस शून्यागार में एक एक आदमी अलग अलग बैठ करके ध्यान करता है, तो उसके लिए बने हुए हैं। तो वहाँ पीछे था जो जिसको हम धर्म कक्ष कहते हैं, धम्मा हॉल कहते हैं, तो वहाँ पे क्या सामूहिक रूप से साधना सिखाई जाती है। उसके बाद यहाँ आकर के लोग अलग अलग अपने कमरे में बैठ के ध्यान करते हैं। और अच्छा, इस में ध्यान जो केंद्र वहाँ बनाया गया, एक साथ कितने लोग बैठ सकते हैं? अभी तो लगभग 110-15 तक की कैपेसिटी। अच्छा। और इसमें जो एकांत में अकेले बैठते हैं 1 घंटा के लिए, एक घंटा नहीं, इसमें जो बहुत पके हुए पुराने गंभीर साधक हैं, तो जैसे भी 45 दिन का शिविर था तो सब लोग इसी में ध्यान करते थे। अच्छा, इसी में करते थे। हाँ, क्योंकि उनको ज़्यादा सीखना नहीं है, उनको अभ्यास करना है, आगे पुष्ट होना है इस साधना में, तो इसलिए वो लगातार यहीं ज़्यादातर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए प्रवेश द्वार बनाया गया है, शून्यगार अलग है, पुरुष का अलग है। और महिला उधर पीछे साइड में महिला का है, इधर पुरुष का है, यहाँ पर लिखा भी गया है। और आचार्य जी आगे हमें बताते रहिए। आचार्य का अलग है, अंदर देखना चाहें तो देख सकते हैं, अंदर ऐसा सीक्रेट नहीं है। तो इस 110-12 ये शून्यागार बने हुए हैं, वो जितने जितने शून्यागार हैं उसमें एक एक आदमी अलग अलग बैठ करके वो अपना ध्यान करते हैं। ये है 40 सेल इधर है, नीचे 28 पुरुषों के हैं, 12 महिलाओं की इस लाइन में है। ऐसे ही अंदर लिखा है कि 17 से 25 इधर नंबर पड़े हुए हैं सारे सेल में, 26 से 41, तो 41 तक ये है, सारे शून्यगार हैं। और इधर देखेंगे ये गद्दियाँ हैं लगी हुई, लाइट ऑफ किया है क्या लगता है, चलिए कोई बात नहीं। इसी तरह से ये है शून्यगार, इसी को शून्यगार कहते हैं कि अलग अलग बैठे ध्यान करते हैं। ये लाइन है, इसमें 8 सेल होते हैं, इसमें दूसरी लाइन में करीब 22 सेल होंगे, ऐसे करके नीचे 33 होंगे। ऐसे वो जैसे वो लाइन बढ़ती जाती है तो संख्या बढ़ती चली जाती है, तो वो है। तो इसमें अलग अलग, जैसे ये पुरुष क्षेत्र है तो ये पुरुष आएंगे, और ये आगे इधर महिला क्षेत्र है, पार्टीशन है, ये महिलाओं का क्षेत्र है, इधर महिलाएं आएंगी। यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पुरुष और महिलाएं कहीं भी एक साथ नहीं होंगे। खाली धम्मा हाल में अभी व्यवस्था नहीं है अलग अलग, नहीं तो वहाँ भी होना चाहिए कि अलग अलग हाल में अलग अलग लोग सीखें, महिलाएं अलग पुरुष अलग। तो अभी भी उनको आने का रास्ता, जाने का रास्ता, भोजनालय में बैठने का रास्ता, आवास जितने बने हुए हैं सब अलग अलग हैं, सेपरेट है। और ये इस साधना को सीखने के लिए बहुत आवश्यक है। मुझे एक जानकारी चाहिए, ये जो कमरे बने हुए हैं इसमें अकेले बैठ करके जो साधना करते हैं तो किस तरफ मुख करके किया जाए? केंद्र की तरफ हमेशा मुख होगा। अच्छा, दीवार की तरफ पीठ होगी। अच्छा, दीवार की तरफ पीठ होगा। क्यों? क्योंकि केंद्र में सबसे जो आचार्य का वो है, ध्यान करने का कमरा होता है। अच्छा, तो वो बीच में बैठते हैं। अच्छा, वो सेंटर में, और चारों तरफ से अच्छा गोलाई में लोग बैठते हैं उनकी तरफ मुँह करके। अच्छा, फिर एक जानकारी, क्या इस धम्मा हाल में कोई मूर्ति की बना करके उसको ध्यान किया जाता है? कैसे करते हैं लोग? नहीं, मूर्ति वगैरह यहाँ कुछ नहीं है। अगर मूर्ति होगी तो किसी की मूर्ति बनाएंगे, कोई देवी की, देवता के, ईश्वर की, कोई धर्म जिसको कहते हैं संप्रदाय के संस्थापक की, तो उन्हीं के लिए हो जाएगा ना। और ये तो सार्वजनिक है, सार्वदेशिक, जैसे मैंने बताया है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है। हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, पारसी, यहूदी,
क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र अमीर गरीब छोटे बड़े पढ़े अनपढ़ सब सारे लोग कर सकते हैं ना। तो यहाँ ऐसी चीज़ है जो कामन हो सबके लिए। वो क्या हो सकती है? या तो सांस है, सांस सबकी कामन है, वो हिंदू है मुसलमान है, अफ्रीका का है कि अमेरिका का है, जापान का है कि चीन का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सांस तो सबकी सांस है। ऐसे उसके आगे और जो होता है, जो फीलिंग्स होती हैं, सेंसेशंस होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, उसके आधार पर विपश्यना की जाती है। और वो भी सार्वजनीन है, हर आदमी को फीलिंग्स होती हैं, तो उसका आधार होता है। तो इसमें कोई संप्रदाय की बात नहीं होती है, जिससे कि हर आदमी कर सके, हर आदमी उसका लाभ उठा सके। तो इसीलिए यहाँ हमारे यहाँ दुनिया के कोने कोने से और कोई ऐसा समाज समूह संप्रदाय है ही नहीं जो लोग नहीं आते, और सबको वही लाभ होता है। हिंदू कहता है कि मुझे गीता की बात समझ में आ गई, मुसलमान भाई कहते हैं कि मुझे कुरान की बात समझ में आ गई, जो क्रिश्चियंस हैं वो कहते हैं आप बाइबल सिखा रहे हो, जो भी परंपरा के हैं, जैन है बौद्ध हैं तो वो तो श्रवण परंपरा के हैं, तो उनको तो लगता ही है। तो इस तरह के जितने भी हैं सबको लगता है ये मेरी साधना है, मेरे लिए है, क्योंकि सबका भला करती है, सबका कल्याण करती है। तो इसलिए यहाँ कोई मूर्ति या कोई मंदिर या कोई इस तरह का विशेष एक समाज या संप्रदाय के लिए नहीं होता है। अच्छा आचार्य जी, एक जानकारी और चाहिए। ये जो सामने रूम दिख रहे हैं, इस रूम में क्या कोई जो बाहर से साधक लोग आते हैं 10 दिन 15 दिन बैठते हैं साधना में, तो क्या कोई किराया शुल्क है या फिर ये है? नहीं, सारी साधना निःशुल्क सिखाई जाती है। इसको यहाँ पूरा सिखाने का कोई चार्ज फीस किसी चीज़ का, रहने का खाने का किसी चीज़ का कुछ नहीं होता है। और जो खर्चा कैसे चलता है, फिर अगला प्रश्न आएगा, स्वाभाविक बात है। तो उसके लिए होता है कि जो साधक साधना 10 दिन कम से कम पूरी कर लेता है, वो दान देने का अधिकारी हो जाता है। अब वो अगर उसके पास क्षमता है, इच्छा है, देना चाहता है कि जैसे मेरा लाभ हुआ है, जैसे मेरी ज़िंदगी सुधर गई है, मुझे सुख शांति मिली है, अरे ऐसी सुख शांति सबको चाहिए, सारी दुनिया को चाहिए, समाज को चाहिए। तो इसके लिए अगर स्वेच्छा से उसकी क्षमता में है, कोई देना चाहता है तो देता है, लेकिन उसके लिए कोई निर्धारित कोई फीस या कुछ चार्ज नहीं किया जाता, सब निःशुल्क सेवा है। अच्छा, हम कमरा देखना चाहते हैं। आ जाए, कैसे बनाए हैं? कमरे हैं, ये बने हुए हैं, अलग अलग ब्लॉक्स हैं। ये तो पुरुष साइड में आप आए हुए हो, तो पुरुषों का जो ब्लॉक है। अच्छा, ये ब्लॉक जो है पुरुषों का है। ये 3 ब्लॉक है, 4 जो भी पुरुषों का है। अच्छा, पुरुष क्षेत्र ही है ये। अच्छा। तो इसमें आप देखेंगे ये कमरे हैं। अच्छा, एक कमरे में एक साधक रहते हैं या 2? एक नॉर्मली जो दीर्घ शिविर होंगे, बड़े शिविर होंगे 10 दिन से ज़्यादा, तो एक साधक रहेगा। अच्छा। और अगर 10 दिन का है तो नए रहते हैं, उनको सीखने के लिए रहता है, तो 2 ही रखते हैं। ज़्यादा संख्या होती है तो 2 लोगों को लेते हैं। 10 दिन में केवल। अच्छा। 20, 30, 45 या और जो गंभीर साधनाएं हैं उसके लिए हर शून्यागार एक और एक कमरा। अच्छा। तो सबका अलग अलग है। जी, ये जो सामने दिख रहा है ये सब क्या नाम है, धम्मा हाल है या जो विपश्यना आवासीय क्षेत्र है? अच्छा, आवास है। अच्छा। एक ब्लॉक है, उसमें एक ब्लॉक में 12-13 कमरे होंगे। अच्छा। तो उसी तरह से सबके बने हुए हैं। अच्छा, सबके लिए वो यहाँ पर, हाँ, पुरुष चक्रमण पथ, मतलब जिसको सुबह टहलना है तो मौन है, हाँ, तो इस क्षेत्र में टहल सकते हैं। अच्छा, टहल सकते हैं। ऐसे महिलाओं के लिए अलग क्षेत्र है। अच्छा, वो महिला का हमें दिखा दीजिए, जहाँ महिला लोग उधर से आ जाए। हाँ। है। आचार्य जी, हम आपसे कुछ जानकारी और लेना चाहते हैं। जैसे आपका अपना परिचय दीजिए, क्योंकि जो यहाँ पर साधक आएंगे आपसे सीखेंगे तो कल को आप उनके गुरु हो जाएंगे। एक आप शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा चाहे जो भी हो, लेकिन शिक्षा, और ये ऐसी शिक्षा है कि जो नहीं पा सकता है। ऐसा है, ये साधना ऐसी है कि कोई ना तो मेरी खोजी हुई है ना किसी और की खोजी हुई है। और ये साधना जो भी मैं सिखा रहा हूँ, मैं तो गुरु जी का सहायक हूँ। हमारे गुरु जी परम पूज्य गुरुदेव श्री सत्यनारायण गोयनका जी, तो उनसे मैंने सीखी है। मेरा मंगल हुआ है, मेरा भला हुआ है, तो मन में करता है, सेवा भाव जागता है कि भाई लोगों का भी ऐसे भला हो। तो फिर अब काम करते हैं अपना, उसमें जो समय है, जो भी हमारे पास बचा हुआ, उसका उपयोग करते हैं, लोगों को सिखाते हैं। लेकिन ये विद्या भगवान बुद्ध की खोजी हुई है और गुरु शिष्य परंपरा से हमारे पास पहुंची है। हमारे गुरु श्री सत्यनारायण गोयनका जी हैं। अच्छा, पूरे देश में कितने सेंटर बनाए गए हैं अभी तक? 100 से तो ज़्यादा ही है। प्रशिक्षण में कितने आचार्य लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं? नहीं, एक साथ तो 2 रहते हैं। अगर संभव होता है तो पुरुष और महिलाएं महिलाओं को सिखाती हैं, पुरुष को सिखाते हैं। अच्छा।
और कुछ ऐसा जो हमारी जानकारी में ना हो आप बताइए। ऐसा नहीं, तो स्थान की जानकारी कर रहे हैं ना, असली चाहते हैं कि जो लोग यहाँ साधक आते हैं मौन रहते हैं, जैसे उनको मौन रहना पड़ता है, तो उसमें कोई बाधक तो नहीं होता है? नहीं, बाधक क्या होगा, वो पहले अनुशासन संहिता बनी हुई है हमारी, उसको पढ़ करके वो नियमों को जो पालन करने को तैयार होता है तो वही तो आएगा। और नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसको लाभ क्या होगा? नियम, धर्म माने नियम होता है, तो धर्म सीखना है तो नियम तो सीखने पड़ेंगे ना। तो कम से कम केंद्र के जो नियम बने हैं वो किसके लिए बने हैं? उनके फ़ायदे के लिए बने हैं। और वो भी कैसे बने हैं? हजारों लाखों साधकों के अनुभव पर आधारित है कि कोई साधक 10 दिन में आता है, अधिक से अधिक कैसे लाभ उठा ले। तो मौन होकर पालन करना ही पड़ता है, क्योंकि मन को पकड़ना पड़ता है ना। तो सारे इंद्रियों को मौन करते हैं, खाली नहीं कि मुँह से बोल रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं। वाणी से तो मौन रहेंगे ही रहेंगे, इशारों से भी कोई बातचीत नहीं करेंगे, कोई संपर्क नहीं करेंगे, कोई जैसे मन चंचल हो जाए तो वैसा कोई काम नहीं करेंगे, उस तरह का होता है। उसको आर्य मौन कहलाता है यहाँ, कि मतलब सारी इंद्रियों का मौन हो गया, तब पकड़ पाते हैं कि मन क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कहाँ जाता है, क्या जाग जाता है तो दुखी हो जाता है, कैसे उठ के बाहर निकलता है, तो सारी चीज़ें तब समझ पाते हैं। तो इस साधनों को सीखने के लिए बहुत आवश्यक है कि मौन का पालन करें ही। अच्छा, यहाँ पर पुरुष के वो बनाए गए हैं, वही टाइम टेबल है जो महिला साइड में अच्छा, आपने देखा है, वही है, वो अलग से नहीं है। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा सा हम अंदर का दृश्य देखना चाहते थे। क्या भोजनालय है? अच्छा अच्छा। अच्छा, ये हम अंदर भोजनालय कक्ष में आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए हाथ धुलने, पानी पीने की व्यवस्था शायद लग रही है यहाँ पर है, देखिए पानी होगा। अच्छा, गर्म ठंडा पानी की व्यवस्था है यहाँ पर। और ये धोने का जो है, क्योंकि सेल्फ सर्विस है, ये सारा काम जो है स्वयं करना है, खाना खा करके। और सीट सबकी निर्धारित है, जो सीट यहाँ पे होगी उनकी वही धम्मा हाल में भी होगी, तो उनको कोई भटकना नहीं पड़ता, रोज अपनी सीट पे बैठेंगे, सबको एक एक सेट बर्तन मिलेगा और पूरे शिविर के दौरान उसी बर्तन का प्रयोग करेंगे, अपने हाथ से धुलेंगे, पोछेंगे और ले आके अपनी सीट पर फिर रख देंगे। और ये भोजनालय जो भोजन को सर्व करने का ये टेबल है, तो यहाँ पे सारा सामान रखा रहता है, साधक अपने आप ही वो जैसे ज़रूरत के हिसाब से लेते चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसे एक जानकारी मिली है कि भोजन जो है एक टाइम सुबह कराया जाता है, शाम को नाश्ता नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। देखिए उस यहाँ नियम है, सवेरे 6:30 बजे, जैसे आप टाइम टेबल देखा होगा ना, हाँ हाँ हाँ, तो 4:30 से 6:30 का जो पहला सत्र होता है, तो उसके बाद फिर वो सीधे नाश्ते के लिए आएंगे, तो 6:30 बजे उनका नाश्ता हो गया और फिर जाएंगे, 1.5 घंटे उनको विश्राम है, नहाना धोना, टहलना, घूमना वगैरह जो भी आराम करना करेंगे। फिर 8 से 11 वो साधना करेंगे, 11 बजे फिर भोजनालय आएंगे वो भोजन के लिए, दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन 12 बजे के पहले ख़त्म कर देना होता है। तो उसके बाद फिर दोपहर को के बाद जो सत्र चलेंगे 1 से 5 का चलेगा। फिर 5 बजे 5 से 6 के बीच में जो ब्रेक होता है, उसमें जो पहली बार साधना करने आया है तो उसको तो चूँकि आदत है खाने की, उसकी बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन चूँकि आदत रहती है तो उसके लिए चाय है, दूध है, फल है, या कोई हल्का कोई मुरमुरे वगैरह चीज़ें जो हल्की हो, बहुत भारीपन नहीं लाए, ऐसी चीज़ें दी जाती हैं। लेकिन जो पुराने साधक हैं जिन्होंने एक शिविर कर लिया है, उनको केवल नींबू पानी देते हैं, तो उनका भोजन नहीं होता और रात का डिनर नहीं होता है। उसका कारण क्या है कि यहाँ साधना जो है 24 घंटे होती रहती है, मन तो आपका 24 घंटे काम करता है। तो अगर रात को बहुत ज़्यादा खाना हो गया तो आलस और नींद इतनी गहरी होगी कि आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि होता क्या है। और रात को देखेंगे बहुत गहरी गहरी बातें अंदर से निकल के आती हैं, और सजग हैं, तरीका आपने सीख लिया है तो सबसे छुटकारा हो जाएगा, आपका व्यवहार बदल जाएगा, और अंदर के जो बताए ना तूफान है जो भरे हुए हैं एक एक, वो सब तूफान हो जाएंगे, तब शांति आती है। तो इसीलिए वो बहुत आवश्यक होता है कि वो शाम का भोजन नहीं हो, वो पुराने साधक को ज़रूरत नहीं होती है खाने की, 6:30 बजे और 11 बजे सफिशिएंट होता है। वैसे भी साधना शुरू करते हैं तो पहले थोड़ी डाइट ज़्यादा रहेगी, 1-2 दिन जैसे जैसे करेंगे तो भोजन अपने आप कम होने लगता है, रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है उसके पीछे भी कारण है। क्या है कि भाई जैसे आप गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी चलाते हो तो पेट्रोल खर्च होगा, और गाड़ी तो खड़ी है, कहीं जा ही नहीं रही है, तो उसमें पेट्रोल का एक खर्चा होगा। तो मन तो स्थिर कर लिया, शरीर के अंदर ही है, न यहाँ जा रहा है, न वहाँ जा रहा है, न आगे की बात, न पीछे की बात,
तो दौड़ता नहीं है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसको जितना आप खाएंगे उतना ही भारी लगेगा। आप घर में खाते हैं तो उससे आधा और एक तिहाई तो हो ही जाता है खाना, तो ज़रूरत नहीं है, शरीर को जितनी ज़रूरत है उतना लेंगे तो उससे आप स्वस्थ भी रहेंगे और साधना भी अच्छी होगी। तो दोनों का ध्यान रखते हैं। बराबर।